बताइए सर। मैं शेरपुर आ रखा था। यहाँ पे इन्होंने जो है हमारी सारी बाउंड्री दीवार तोड़ के ये जो सारी बाउंड्री उखाड़ दी नीचे से, और अपनी पुलिस नई प्रशासन को कई बार इत्तला कर ले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और सारी बाउंड्री दीवारें खोद दी, सारी बुनियाद खोद दी और पुरानी ईंटें, पुराने पत्थर सब बाहर गैप कर निकाल दी जी। और ये पीछे खनन, और पीछे तमाम खनन का काम चल रहा है। ये जमीनें जो पुरानी थी वो कौन सी थी आप लोगों की? जो ये डिमार्केशन के पीछे वाली, ये सारी डिमार्केशन गायब कर दी, ईंटें गैप कर दी सारी। देखिए अभी भी दिख रही है डिमार्केशन जिन पे खड़े हैं। हाँ। और यहाँ पर कुछ टाइलों बनाने का फैक्ट्री लग गई है। और ये खनन का मटेरियल जो नदी का है, देखिए ज़रा। पुलिस से बार बार अनुरोध कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। खनन विभाग कुछ काम नहीं कर रहा। इसे भी खुर्द-बुर्द कर दिया गया। ये भी प्लॉटिंग का हिस्सा था आपका, जहाँ पे ज़मीनें, रिहायशी ज़मीनें थी आपकी जी। इतना बड़ा ये कंस्ट्रक्शन करा गया। एमडीडीओ को हमने कहीं सूचित भी कर रखा है जी। और बिजली का खंभे भी लगा दिए। करेंगे, कार्रवाई करेंगे जी जी। और पीछे नदी का जो है सारा मटेरियल आ रखा है, सारा मटेरियल उठा रखा है इन्होंने। और यहाँ से रात को गाड़ियाँ भरी जाती है और उठाई जाती है। इनका कोई ऐसा यहाँ पे कारोबार नहीं कर रहा, ना इन पे इस माल की रसीद है, ना इसका कोई रवन्ना है, ना कुछ है। और पीछे नदी लगती है, रात को ये लोग अनैतिक काम करते हैं सब। ये नदी का जो आपने पुश्ते का बता रहे हैं वो निर्माण आपने करा था? पुश्ता बनाया था पीछे। चलिए साइड पे लेके चलते हैं। हाँ डीएम साहब पे चलिए, वहाँ पे चलते हैं। ये खनन का मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है इन्होंने अभी। ये आज 2 जनवरी 2026 से कई बार उनके साहब से बोला है कि ये सब उल्टे काम हो रहे हैं यहाँ पे वो है, इसका कोई उन्होंने हमारी बात पे कोई गौर ही नहीं कर। ये सारा चुगान हो रखा है, देखिए जी। जी बताएं। मैंने कई बार खनन विभाग को सूचित करा, उन्हें रिपोर्ट भी करी है, डीएम साहब को भी बोला है। आज लाखों रुपए का और करोड़ों रुपए का रात को ट्रकों में भर के लोड होता है। और वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ खड़े रहते हैं सारे। ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ यहाँ पे खड़ी है। अभी आज हमने जैसी गश्त मारी है भागे हो यहाँ लाखों रुपए का ये सामान है खनन का। देखिए इसकी कोई राजस्व की कोई पर्ची नहीं है। वो नहीं है। डीएम साहब पुश्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने डीएम साहब से आपदा मद में बनवाया था जी। कौन से सन में आपने बनाया? ये हमने 2014 में बनवाया था। पूरा भूप उसमें रिकॉर्ड है जी जी। इसका 2.25 लाख रुपए, 1,92,000 रुपये सेंक्शन करा था, जो सिंचाई विभाग ने बनवाया था पुश्ता। जी अब आप ये देख पा रहे हैं, ये स्कूल की दीवार है और ये पुश्ता चलता आ रहा था यहाँ से, और इसी से ही नापते हुए पटवारियों के लिए ये सारा क्षेत्र था। ये जो सारा पूरा क्षेत्र जहाँ से आप वो टीन शेड देख रहे हैं, ये पूरा रिहायशी ही है। और वो जो ज़मीन है जिस पे नदी चली गई, वो 692 घा गढ़े वाला घा है, जिसपे सुनने में आया है कोई प्रवीण विज हैं, देहरादून लूनिया मोहल्ला के निवासी, जिनकी विज एंड सन्स दुकान है अपना डिस्पेंसरी रोड पे। वो यहाँ पर भू माफियों के साथ मिलके सक्रिय हो गए। कोई सावेज हैं जो ये टाइलें बनाने का काम कर रहे हैं, और इसीलिए निर्भीक पत्रकार श्रीमान राजीव मित्तल जी यहाँ पर पहुँचे मौके पर और देख के हैरान हो गए हैं कि किस तरीके की आबादी वाली ज़मीन को खुर्द-बुर्द करके, देखिए आप देख रहे हैं, आपको जेसीबी से सब चला के खुर्द-बुर्द किया गया है इस पूरे क्षेत्र को। और तमाम पत्थर यहाँ पे है जो जिसकी लाखों रुपए की कीमत है। रात को स्टोर करते हैं और सुबह जो है उन्हें भर देते हैं। इसमें काफ़ी, लेकिन पुलिस ने भी पल्ला झाड़ दिया कि जी आप हमें सूचित करना। ये हमारे प्राइवेट जो यहाँ पर लोगों ने अपना कंस्ट्रक्शन के लिए रखा गया था मटेरियल, उसी को उठा के इन्होंने इस्तेमाल कर दिया है। इस पर पूरा कार्रवाई होनी निश्चित है। ये स्टोन क्रशर, ये देखिए आपको दिख रहा है स्टोन क्रशर लगा हुआ है। वो मिले, सब कुछ मिली भगत है। नदी का माल इकट्ठा हो रहा है, रात को भरा जाता है, कोई इनका वो नहीं है। अगर खनन विभाग की टीम यहाँ पे आए तो देखें इनको कितना नुकसान हो रहा है। करोड़ों रुपए का हनन हो रहा है, और ये चल रहा है पिछले 10-12 साल से। जब से ये बाईपास बना तब से तो ये हाईवे नया बना हो गई है सारी। चलिए, ये रात को माल उठा रहे हैं और बेच रहे हैं। चलिए धन्यवाद आपका। कैमरामैन ऋतुराज सचदेवा के साथ श्रीमान राजीव मित्तल, दून क्रांति प्रेस। धन्यवाद।